आओ करण, तुम्हारा जो भी जी चाहे कर लो मेरे साथ। बेटा मन में लड्डू फूटा। बात कुछ समझ न आए। नेक्स्ट। तो भाई क्या हाल चाल, तुम्हारा भाई लेके आ गया एक नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा रोंगटे और बाल दोनों खड़े हो जाएंगे। मतलब लॉजिक की तो ऐसी बजाई है कि पूछो मत। तो भाई लोग आज हम देखने वाले हैं भोजपुरी के पप्पा, टीवी सीरियल के अड्डा बॉलीवुड को, जिसने हमें तेल लगाकर बहुत कुछ सिखाया है अच्छे से। हाँ, क्या दही बड़ा मेरे खाने को जी नहीं चाहता? क्या दही बड़ा खाने को जी नहीं चाहता? नहीं, अगर लड़की दही बड़ा खाने से इनकार करे तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो धीरे धीरे लड़की से लड़का बन रही है, दूसरी बात क्या है, जरूर तुझे प्रेम का रोग हो गया है। वाह भाई वाह, मुझे तो आज समझ में आया कि ये रील बनाने वाले चड्डी की जगह घाघरा क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि वो दही बड़ा नहीं खा रहे हैं ना। मैं छोरी देखते फड़फड़ाने क्यों लग जाता हूँ, क्योंकि मैं दही बड़ा नहीं खाता ना। ये लॉजिक की माँ बहन करने का कौन सा नया तरीका है बे? अच्छा है, जेंडर चेंज कराने के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ दही बड़ा खाना छोड़ दो, फिर तुम दीपक कलाल से रजत दलाल बन जाओगे। सच में बॉलीवुड वो सियापा है जो कितना भी अच्छा घर बना ले लेकिन झाड़ियों के पीछे ही अगने जाएगा। जूली मेरी बात सुनो, कामा अपनी काली करतूतें अपने हाथों से एक डायरी में लिखता है जिसे वो ब्लैक डायरी कहता है। वो डायरी उसके प्राइवेट सेफ में रहती है, सेफ की चाबी वो अपने गले में लटकाए रहता है। तो भाई लोग थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। मैं आपको बता दूं कि इस बंदे को एक चाबी चाहिए जो कि चच्चा अमरेशपुरी के पास है। ये मोहतरमा उस चाबी को लाने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन चाबी तो मैं हासिल कर लूंगी, मगर तुम्हारे तक पहुंचाऊंगी कैसे? तुम चाबी को कमोड में डालकर फ्लश कर देना, चाबी मुझे मिल जाएगी। एंड आफ्टर सो मच गड़मरी हरकत के बाद चाबी मिल जाती है, और चाबी मिलने के बाद उसे तुरंत ही संडास में डाल देती हैं और फौरन के फौरन फ्लश भी कर देती हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो आप समझ भी नहीं सकते। इसकी माँ का राजपाल यादव, माना कि भाई तुझे चाबी चाहिए थी और चाबी भी तुझे मिल गई, लेकिन तेरे दिमाग की याददाश्त में क्या हो गया, तू भूल गया कि वो संडास है। चाबी निकालते ही तूने उसकी चुम्मी ले ली। अरे चाचा, दूसरों को प्रोटीन खाने से बढ़िया है कि सूर्यवंशम वाली खीर खा लो, कम से कम डॉक्टर बचा तो लेगा। और आप तो जानती होगी कि बॉलीवुड में कोई भी मूवी में 99% मूवी में लव स्टोरी तो होगी ही, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। जी हाँ, समझे, प्यार की ताकत। सोचो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फोटो तुम्हारे सामने अगर कोई जला दे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अरे रिएक्शन छोड़ो, उसके बाद बताता हूँ कि आखिर में क्या करना है। जली हुई फोटो को उठाना, चाय में मिलाना और उठाकर उसे धीरे से पी जाना। दीदी मुझे नहीं मालूम कि तुमने आखिर ये क्यों किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो भी तुमने किया है इसका विसर्जन सुबह संडास में होगा, फिर क्या उसको भी तुम मतलब मेरा छी छी। नेक्स्ट। तुमने किस अधिकार से मुझे चांटा मारा? और तेरी माँ का भरा पकौड़ा, मतलब कि भाई साहब अब चाटा मारने के लिए भारत सरकार से फुल प्रूफ लाइसेंस लेना पड़ेगा। तुम्हारे होने वाले पति के अधिकार से चाटा मारा है मैंने तुम्हें। अरे मोरी मैया, नहीं यार ये कौन सा लॉजिक है? चाटा मारने के लिए सबसे पहले शादी करना पड़ेगा। प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। हाँ तो मुझे शादी से याद आया कि है तो ये सीरियल के दद्दी, इनके यहाँ शादी 7 फेरों से नहीं अपने आप हो जाती है। नहीं देखा देखा, इसी को तो बोलते हैं विधि विधान वाली शादी, जो बगैर खर्चे के सस्ते में निपट जाती है। और फिर शादी होने के बाद ये लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। प्यार को छोड़ के कभी कभी भाई दिमाग भी लगा लिया करो। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की कपड़ा धो रही थी नदी के किनारे, तभी अचानक से मगरमच्छ आ जाता है पानी में। वैसे तो दीदी किनारे पे कपड़े धो रही थी, लेकिन मगरमच्छ से बचने के लिए दीदी पानी के बीच में भागने लगती हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? फिर क्या, आगे आप खुद ही देख लो। अबे कुत्ते की सड़ी हुई गांड, एक बात ये बता कि लड़की तो पूरी निकल ही चुकी थी, तू पानी में क्यों कूदा? अबे बहुत बड़े टोपा होगा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग मूवी बनाने के बाद खुद देखते हैं या नहीं। 15 सेकंड के सीन में 15,000 मिस्टेक्स निकल जाती हैं। उदाहरण के लिए इस सीन को देखो। क्या हुआ, कुछ नोटिस किया? नहीं तो मैं बताता हूँ। जब धर्मपाजी को इन्होंने नीचे गिराया तो पीछे कोई दीवार नहीं थी। जैसा ही अपना हीरो खड़ा होता है पीछे दीवार आ जाती है, और फिर जैसे ही अगला सीन आता है और जैसे इनको लात पड़ती है तो फिर से दीवार गायब हो जाती है। चमाइला
और तुम लोग क्या सोच रहे हो कि धर्मपाल जी ने एक लात में ही चारों को कैसे चित कर दिया? अरे इनका लात नहीं, चमत्कार है। चमत्कार ही नहीं, आविष्कार है। इसके दर्शन आप खुद करोगे। देखा देखा, मत होना कंफ्यूज, क्योंकि इस कारनामे को करने के लिए धर्मपाल जी ने नहीं किया है हाथों का यूज। समझे वीडियो लोग? शायद आपको पता नहीं, बॉलीवुड में हीरो का स्वैग ही नहीं, किस्मत भी बहुत अच्छी होती है। हजारों गोलियां चल जाती हैं, लेकिन मजा ले एक भी गोली छू जाए। अगर ये भी कम पड़ जाए तो बीच में एक आध सुपर हीरो वाली शक्तियां भी डाल देते हैं। और भाई अगर मान लो एक आध गोली लग भी जाती है तो वो भी टर्म एंड कंडीशन पे लगती है कि जाके हाथों पे ही लगूंगी, और कहीं नहीं। ना ना, नेवर, कभी नहीं। और हाथ में गोली लगने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ना ना, खुद ही इलाज कर लेंगे। नहीं नहीं, ये कौन सा इलाज है? चलो माना कि गोली खुद निकाल ली, लेकिन दारू तो पूरे हाथ पे गिराई थी ना, तो आग लगाने पे एक ही जगह कैसे जली? नहीं नहीं, ये हो क्या रहा है भाई? पता नहीं। और भाई अगर स्वैग की बात चल रही तो अपने मिथुन दाग कैसे पीछे रह जाएंगे? स्वागत तो करो हमारा। और भाई अपने मिथुन दाग मारते ही नहीं, दुश्मनों का हक्का नूडल भी बना देते हैं। और भाई सब कुछ ठीक होता है, हीरो में इतनी ताकत होती है कि वो सलाखें तोड़ देता है। लगे हाथ हीरोइन भी 2-4 को निपटा देती है। लेकिन 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 अपने विलन भाई लोगों को ये लोग लाल वाला चूरण बना देते हैं, जिन्हें हर कोई चाट के थूक देता है। अब यहाँ देख लो, इस बुढ़ऊ के हाथ में तलवार है और यहाँ पे अपने हीरो लोग निहत्ते हैं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। कराने वाले थे, अब क्या? क्यों मैम, शॉक लगा? अरे अरे, बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। कम से कम हीरो लोगों को 2-3 मुक्के तो लगवा दिए होते। ऊपर जाके विलन भाई लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? और भाई लोग ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो माहौल विलन लोगों के पक्ष में होता है, लेकिन ये लोग तब भी हक देते हैं। अब यहाँ देखो, अनुपम खेर के हाथों में रिमोट है, चाहे तो ये सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन डाटा ट्रांसफर करना जरूरी है ना। ये रिमोट कंट्रोल देख रहा है ना? अब तुम लोगों समेत मैं अपनी पूरी रियासत उड़ाकर जा रहा हूँ। भगवान किस कसूर की। नहीं नहीं अनुपम खेर सर, और कर लो डायलॉग बाजी। अब टाइम वेस्ट करोगे तो ऐसा ही होगा ना। नहीं नहीं यार, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बॉलीवुड का कोई सीरियस सीन देख रहा हूँ या फिर रोमांटिक। भरोसा नहीं है ना तो खुद ही देख लो यार। A few moments later. नहीं जोड़ दो। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? एक काम करो, इस वीडियो को 10 सेकंड पीछे करो और आंखें बंद करो और फिर सुनो, तुम्हें बराबर समझ आ जाएगा। और अगर समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना। दुनिया में अपना बॉलीवुड एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें आदमी तो आदमी, जानवर भी एक्टिंग करते हैं। भरोसा तो ये देख लो, यहाँ देखो अमिताभ सर लटके हुए हैं, अगर वो गिरे तो बन जाएंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि नीचे है मगरमच्छों का झुंड। लेकिन तभी आता है एक सांप, जिनसे मांगते हैं वो हेल्प। नाग देवता, किसी भी तरह कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। हाँ बिल्कुल। सांप हो जाता है तैयार, इसलिए वो बन जाता है रस्सी, जिसका यूज करके बिग बी बचा लेते हैं अपनी जान, जिससे थे वो काफी देरों से परेशान। मेरा सर फट रहा, डॉक्टर मैं पागल हो रहा हूँ। साला एक बात ये समझ नहीं आ रही, एक पाव के सांप ने 100 किलो के आदमी को कैसे उठा लिया नहीं पता, लेकिन आगे क्या पता, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बात बताओ अमिताभ सर, मगरमच्छ जो आप पकड़ के लाए हो, अगर इसको पकड़ने में आपकी जान चली जाती तो सांप का तो बलिदान फेल चला जाता और वो बेचारा तो फालतू में खर्च हो जाता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और भाई मगरमच्छ को पकड़ के लाए क्यों हो? फालतू में इतना बोझ उठा लिया, वैसे तो आधे घंटे से लटके हुए थे। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।